नमस्कार दोस्तों, 24 फरवरी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। क्या आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में सभी कुछ जानते हो? चलिए हम आपको आज उनके जीवनी के बारे में बताएंगे। उनका जीवन कैसे बीता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। रविदास जी कैसे बने संत? एक कथा के अनुसार रविदास जी अपने साथी के साथ खेल रहे थे। एक दिन खेलने के बाद अगले दिन वो साथी नहीं आता है, तो रविदास जी उसे ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर रविदास जी बहुत दुखी होते हैं और अपने मित्र को बोलते हैं कि उठो, ये समय सोने का नहीं है, मेरे साथ खेलो। इतना सुनकर उनका मृत साथी खड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संत रविदास जी को बचपन से ही अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया उन्होंने अपनी शक्ति भगवान राम और कृष्ण की भक्ति में लगाई। इस तरह धीरे धीरे लोगों का भला करते हुए वो संत बन गए। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। ये सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया था, लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच करदारी है, ओछे कर्म की नीच, यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जनसाधारण की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेखता यानी उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्तिधारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्या थीं। ये भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थीं। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी थी। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। क्या आप जानते हैं संत रविदास जी की हत्या हुई थी? नहीं जानते तो ये लेख जरूर पढ़ें। संत रविदास जी के आंदोलन को जाति विशेष तक सीमित करने की साजिश जन्म 15 फरवरी 1398 माघ पूर्णिमा
दिन रविवार को बनारस के नजदीक सीरगोवर्धनपुर अथवा मांडूरगढ़ नामक स्थान में मनुवादी सामाजिक व्यवस्था में चमार जाति के परिवार में हुआ था। पिता का नाम रघुराम और माता का नाम कर्मा देवी था। इनके पितामह का नाम हरियानंद था और दादी का चतर कौर। रैदास जी के अनुसार किसी बात को ठीक से सोच विचार कर बुद्धि की कसौटी पर परख कर ही मानना चाहिए। उन्होंने श्रम की महत्ता पर अत्यधिक बल दिया और आजीवन वैज्ञानिक मानववाद के प्रचार में सक्रिय रहे। पर बड़े दुख की बात है कि आज लोग उनको विचारों से कम चमत्कारों से अधिक जानते हैं, जैसे कठौती से कंगन निकालना, सीने को चीरकर जनेऊ दिखाना, पूर्व जन्म में ब्राह्मण होने के कारण अपनी चमार मां का स्तनपान पान करने से इनकार करना आदि। इन सब अवैज्ञानिक बातों को रविदास के जीवन से जोड़कर मनुवादियों ने बहुजनों को रविदास की क्रांतिकारी तार्किक शिक्षा से दूर कर उन्हें अंधविश्वास और कल्पनालोक में धकेलकर हिंदूवाद को सफलता से मजबूत किया। देश के मध्ययुगीन महानतम सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक क्रांतिकारी नेता संत रैदास को केवल चमारों के पथ प्रदर्शक के तौर पर पेश करने की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब ने छुआछूत की जड़ खोजने के लिए लिखे गए ग्रंथ अछूत क्यों और कैसे जिन महान संतों को समर्पित किया है, संत रैदास उनमें से एक है और संत रैदास के अनुयायी कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज भी है। संत रैदास ने छुआछूत, असमानता, पाखंड, जातिवाद, निम्नवर्णों की शिक्षा, सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध व इन पर किए जाने वाले अत्याचार, शोषण, भेदभाव, प्रताड़ना, शोषण और मनमानी के सिद्धांतों पर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था का विरोध किया। मनुवादियों ने संत रैदास के आंदोलन को एक चमार का रूप दे दिया और उनके बारे में जो भी लिखा उसमें अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार और झूठ भर दिया ताकि उनके आंदोलन का क्रांतिकारी प्रभाव खत्म हो। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले उच्च वर्णों को ही शिक्षा का अधिकार था, इसलिए उनकी इस साजिश की काट नहीं हो सकी। अभी तक जितने भी निष्पक्ष शोध हुए हैं उनके अनुसार संत रैदास बुद्ध के अनुयायी के तौर पर अधिक प्रमाणित सिद्ध होते हैं। चारों वेद करे खंडौती, ते रविदास करे दंडौती। अर्थात जो चारों वेदों का खंडन करेगा अर्थात काल्पनिक धर्म ग्रंथों को नकार देगा, उसी को मुझे गुरु मानने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। अब बताइए, जो वेदों के खंडन की बात अपने पदों में कहते हो वो भला क्यों सनातन हिंदू वर्ण जाति वैदिक ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करेंगे? संत रैदास ब्राह्मणवाद के कितने आक्रामक विरोधी थे, ये समझने के लिए कुछ उद्धरण तुलसीदास कहते हैं। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। रैदास जी का जवाब, रैदास न ब्राह्मण पूजिए, जऊ होवे गुणहीन पूजे चरण चंडाल के, जऊ होवे गुण परवीन माथे तिलक हाथ जपमाला जब थगने को स्वांग रचाया। तुलसीदास कहते हैं, जे वर्णाश्रम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा धोल गंवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। रैदास जी का जवाब, जात पात में जात है, जो कैलन की पात रविदास न मानुष जुड़ सकें, जो लौ जात न जात रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच नरकू नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच धागों के जनेऊ पर। रैदास जी ने कहा, राजन ब्राह्मण शूद्र को धागे का जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं देता और मैं धागे का जनेऊ पहनता भी नहीं, मैं ज्ञान जनेऊ को धारण किए रहता हूँ जो मेरे दिल में है। इसी प्रसंग के दौरान दिल से जनेऊ देखने के बहाने कुंभश्याम मंदिर राजस्थान में रैदास जी की हत्या कर दी गई, जिसका कारण था मनुवाद, वर्ण व्यवस्था तथा शासकों की खुलेआम आलोचना और ब्राह्मणों की रोजी रोटी पर डाका जिसे ये संत स्वयं निभा रहा था और ब्राह्मणों का वर्ग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गैर ब्राह्मण धर्म परंपरा का निर्वाह करने वाले नायक पहले मनुवादियों द्वारा शहीद किए गए और बाद में उनके चरित्र विकृत किए गए। रैदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए मनुवादी व्यवस्था से जिन जातियों और समूहों को आर्थिक और राजनीतिक लाभ हो रहा है और बुरे कर्म करने पर भी सम्मान मिलता है, वे व्यवस्था को बदलने वालों के खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन संत रैदास, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को ये ध्यान रखना होगा कि वे जातिवाद के पिंजरे से बाहर आकर एक बड़े वर्ग समाज का निर्माण करें जो समस्त समतावादी महापुरुषों के विचारों और उद्देश्यों पर आधारित हो। यदि जातिवाद से बाहर नहीं आए तो यह मनुवाद को मजबूत बनाने और अपने महापुरुषों को अपमानित करने का ही आचरण होगा। आइए इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए ये कर्तव्य निभाएं कि रैदास जी के उद्देश्यों का समाज बनाएंगे। रैदास ने वही कहा जो बुद्ध ने कहा। बुद्ध की भाषा मंजी हुई है, शब्द नपे तुले हैं, लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गई। भारत से रैदास ने भाषा बदल दी, नया रंग डाला।
पात्र वही था, बात वही थी, अतः रविदास को नहीं उखाड़ा जा सका। ये जानकर तुम हैरान होोगे